अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ से आप सभी लोगों को आज मैं आप लोगों के सामने जो बात पेश करने जा रहा हूँ, हदीसें तो मैं बयान कर चुका हूँ। इंशाल्लाह हदीसें भी और भी है, रिवायतें भी है, कुछ सूरे भी है, बहुत सारी चीज़ों की आपको तब्दील और बहुत सारों का मैं हर चीज़ से मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज तो मैं फ़िलहाल एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि औलिया इकराम के बारे में, औलिया के बारे में, गौसे आज़म दस्तगीर के बारे में, जितने भी अल्लाह के वली है उन सब के बारे में जितने लोग बेअदबी कर रहे, वो किस तरह से बेअदबी कर रहे वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि गौसे आज़म दस्तगीर तो फरमाए हुए है कि मेरा मुरीद कहीं पर भी मुझे आवाज़ दे तो मैं फ़ौरन मदद के लिए पहुँचूँगा बोल करके। लेकिन वो कैसे लिए और किसके लिए और कई क्यों फरमाए वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इंशाअल्लाह ताला आप लोग अभी समझेंगे वो चीज़ को। पहले एक छोटा सा वाक़या मैं पेश करना चाहूँगा, पहले वो समझिए आप लोग, उसके बाद फिर कौन से मुरीद को आप आवाज़ दिए मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो भी समझ में आएगा। पहले वाक़या तो सुन लीजिए आप लोग। एक दफ़ा गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है समुंदर के किनारे टहल रहे थे अपने चाहने वालों के साथ। तो उसमें से कुछ आवाज़ आई एक औरत की। तो गौसे आज़म दस्तगीर फरमाए कि जाकर देखो कौन रो रहे हो। तो अपने चाहने वाले जो थे शख्स वो जा कर के देखे तो एक औरत रो रही थी जो काफ़ी उम्र दराज थे। तो आकर के फरमाए कि गौसे आज़म दस्तगीर ये औरत ऐसे रो रही है तो क्या बोले हो। तो फरमाए मैं जाके पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बताए। तो जाकर के पूछो क्या हुआ उनको क्यों रो रहे। तो फिर गए वो जाकर पूछे कि ए औरत आप क्यों रो रहे हो बोल के। तो वहाँ औरत फरमाए कि मैं अगर बता भी दूँ तो तुम लोग क्या कर सकोगे, मेरा कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं दे सकोगे आप, लिहाजा आप यहाँ से चले जाओ। तो वो भी शख्स जो थे आए गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर के फ़रमाए कि ए गौसे आज़म दस्तगीर ये औरत ऐसे बता रही। तो आप ख़ुद वहाँ पर गए, जाकर के पूछा है औरत तुम क्यों रो रहे। तो आप फरमाए वो औरत जो भी थे वो फरमाने लगे कि 40 साल पहले मेरी बेटे की शादी थी। वो शादी कर के मैं आ रही थी, कश्ती थी, कश्ती में तमाम लोग थे। उसमें से कुछ मुसाफिर और कुछ दावती लोग उतर गए और दूल्हा दुल्हन उसी में थे और उनके साथ कई लोग डूब के उसी कश्ती में मर गए। जो उसी के इंतज़ार में मैं हमेशा यही समुद्र के किनारे आती हूँ, याद करती हूँ, याद करके रोती हूँ। तो गौसे आज़म दस्तगीर फरमाए कि अगर वो आ गए तो अल्लाह से नाराज़ तो ना होगे ना तुम। तो फरमाने लगी औरत के इतने साल के बाद कौन सी कश्ती वापस आएंगी। तो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाए कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है उसकी शान, जो 40 साल का 40,000 साल के बाद भी वो वापस ला सकता। तो आप जानिमाज़ अपना मुसल्ला बिछाए, वहाँ पर बिछा करके अल्लाह ताला के सामने दुआ करें कि ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह इस डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे, जिससे ये बुढ़िया का दिल मायूस होने से बचा ले, रोने से बचा ले, इसकी तड़प इसे पुकार रही है, इसे राहत दे दे थोड़ी सी। ऐसा एक फरमान था। तो अपने क़ल्ब से आपको आवाज़ आई कि ए गौसे आज़म दस्तगीर, यानी कि अब्दुल क़ादिर है वह नाम, मैं गौसे आज़म दस्तगीर इसीलिए फरमा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सबको समझने आना। आपके क़ल्ब से आपको आवाज़ आई ए अब्दुल क़ादिर, वो कश्ती को डूबे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। उनमें से जिसके लोग जितने लोग थे उन लोग को मछलियाँ खा गई, उन मछलियों को फिर से इंसान खा गया। वो इंसान को जब मौत आई तो क़ब्र में दफनाने के बाद उसको कीड़े मकोड़े खा लिए। अब मैं उन लोग को कैसे आपको दूँ। तो वहाँ पर गौसे आज़म दस्तगीर फरमाए कि ए अल्लाह पाक, अगर तू मेरी दुआ को अगर कबूल ना कर सकता था तो मुझे वो तौफ़ीक क्यों अता करे, जो मैं तेरे सामने हाथ उठाकर दामन उठाकर के तेरे सामने दुआ कर रहा हूँ, वो दुआ अगर कबूल नहीं करना है तुझको तो मुझको वो दुआ करने की तौफ़ीक क्यों दी। तो क़ल्ब से फिर आवाज़ आई ए अब्दुल क़ादिर, हम तुम्हें वो दुआ कबूल कर रहे, वापस आपकी कश्ती आपके सामने पेश कर रहे। तो क़ल्ब से आवाज़ है, यहाँ पर अल्लाह से नहीं, क़ल्ब से आवाज़ है। तो वापस वो कश्ती 40 साल के बाद बाहर आई। बाहर आने के बाद वो बुढ़िया खुश हुई। खुश होने के बाद अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें कि मैंने अल्लाह से मांगा, वो मेरी दुआ कबूल करा। अब्दुल क़ादिर जिलानी ने तो ये दुआ करे थे और दुआ कबूल भी हुई। और हमारे आज के पीर जितने भी है जो पीरी मुरीदी चला रहे, अपने मुरीदों को खुश करने के लिए बताते कि
सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि, उनके अल्फाज बता रहा हूँ मैं, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि जहाँ कहीं भी दुनिया में मेरा मुरीद अगर मुझे आवाज़ दे तो मैं फ़ौरन मदद के लिए पहुँचूँगा। तो आप पहले अपने मुरीदों से ही पूछ लो कि तुम मुरीद किसके हैं, या गौसे आज़म दस्तगीर के हैं या तुम्हारे हैं। अगर वो तुम्हारे हैं तो गौसे आज़म दस्तगीर मदद के लिए यहाँ नहीं आएंगे। अगर वो गौसे आज़म दस्तगीर के अगर मुरीद है तो आप क्यों बताते कि तुम मेरा मुरीद है बोल के। तो ये जो मामला जितने भी अक़वालें, हदीसें, रिवायतें जो आप लोग पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग एक काम करिए, या तो ये लाइन छोड़ दीजिए, या फ़िरक़ा परस्ती छोड़ दीजिए, या तो निस्बत चलाना छोड़ दीजिए, या तो फिर पीर बन के जो पेश आ रहे हैं आप लोग, जो लोगों को दिखावे के पीर जो बन गए आप लोग, जो दिखावे का एक मजमा जमा कर लेके लोगों के बारे में, औलिया इकराम के बारे में झूठी शान जो बयान कर रहे, खुद का बढ़ावा कर ले रहे, वो हिसाब से आप लोग ये तमाम लोग भी गुमराह हैं, आप भी गुमराह हैं, औलिया इकराम का भी नाम आप लोग के बदनाम कर दे रहे। इसीलिए दूसरे फ़िरक़े वालों को औलिया इकराम के बारे में, उनके नाम से, उनके अक़वालों से, ये तमाम चीज़ों से वो लोगों को भी नफ़रत होने लग गई यहाँ पर। तो ये सब गलतियाँ हैं आज के पीर बन के बैठे सो वालों के। आज के पीर अगर सही होते तो वो सब बातें भी सही होते। अगर आज के पीर अगर गलत है तो ये तमाम उन्हीं की बातें भी गलत है। मैं उन्हीं पीरों को बोल रहा हूँ जो गलत दावा कर रहे हैं। हर किसी के बारे में मेरी अख़वाल नहीं है ये, ना ही मेरी बातिन है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी काम कर रहे हैं तो सही करो, गलत मत करो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी को बोलो मत। मैं भी किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस नसीहत करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग गलत कर रहे तो सही कर लो, गलत मत करो। अगर गलत ही करना है आप लोग को तो खुद का खुद कर लो, दूसरों को उस गुनाह में शामिल मत करो। अल्लाह ताला के वलियों के पास हम जब जाते हैं तो दुआ ये करते कि ए अल्लाह ताला, तेरे वलियों के रास्ते पे हमको चल। तो हम जो रास्ते पे जाते हैं, जा कर के कोई बुजुर्गान दिन की मज़ार पे जाते हैं, मज़ारात पे जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, वहाँ ठहर के दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। आजकल तो सलाम के भी मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा कि वीडियो में सलाम किस तरह से पढ़ रहे और कितनी बेअदबी कर रहे हैं। हज़रत अली का नाम लेके कितनी बेअदबी कर रहे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन के नाम से कितनी बेअदबी कर रहे हैं, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी बेअदबी कर रहे हैं, गरीब नवाज़ की कितनी बेअदबी कर रहे हैं, साबिर पिया की कितनी बेअदबी कर रहे हैं, वारिस पाक की कितनी बेअदबी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आप लोगों को सभी को। अल्लाह के वलियाँ कैसे हैं। हम तो ये दुआ करते हैं, हम यही बोलते हैं कि आप लोग भी यही दुआ करिए कि अल्लाह के वली के पास जाके कि अल्लाह, तेरे वलियों को जिस रास्ते पे तू चलाया हमको भी वो चलने की तौफीक अता कर। तो आप लोग भी यही दुआ करिए, हम भी यही दुआ करते हैं कि उन्हीं रास्ते पे चलने की तौफीक हमको होना है। हाँ, ये बात और है, वसीले से सब कुछ मिलता, वसीले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती, वसीले से ही तमाम कायनात चल रही। जिस तरह ख्वाब में अज़ान है, ख्वाब में दुनिया बनी हुई है, ख्वाब के ऊपर काबा बने हुआ है, ख्वाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने का वक्त मिला। ये तमाम चीज़ें जितने भी ये सब ख्वाब से है, लेकिन वो दौर अम्बिया का था, ये दौर औलिया का है। तो यहाँ पर वसीला है, अगर वसीले से आप लोग चल रहे तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को ले लेकर चलिए आप लोग। चलने से आप लोगों को भी वो शर्फ हासिल होएगा, वो ताकत मिलेंगी, आप ठीक तरीके से चलेंगे। और ये झूठे पीरों को, झूठे बाबाओं को, झूठे मौलवियों को, झूठे लोगों के बातों में आप नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ये बातों से जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा, आप लोग भी ये चीज़ों को समझेंगे कि गौसे आज़म दस्तगीर क्या फ़रमाए। अगर से कोई पीर बोल दें आपको कि गौसे आज़म दस्तगीर मदद के लिए पहुँचेंगे, तो खुला पूछ लीजिए आप लोग कि आप कहीं को बैठे हैं यहाँ पर, आप तो मेरे पीर हैं। पिराने पीर तो सबके पीर है, लेकिन आप तो मेरे पीर है बोल के ये भी एक सवाल कर सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात, अगर से आप लोग के ऊपर कोई पीर बन के कोई जुल्म कर रहा है या जातियत कर रहा है, तो फरमाओ कि क्या आप वो सब कुछ अता कर सकते जिस तरह गरीब नवाज़ के पीर भी अता करे थे गरीब नवाज़ को, कि हमें वो अता कर सकते हैं। तो ये बातों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भेद भी नहीं है, कोई पीर से आप पूछने से ना गुस्ताखी है, कुछ नहीं है। क्योंकि पिराने पीर की एक अक़वाल भी है, कोई पीर अगर से अपने मुरीद को क़ल्ब ला इलाहा के ज़िक्र से अगर जारी नहीं करा तो वो पीर नहीं है बोले। कुछ दिन का टाइम दिया, इंशाअल्लाह ताला मैं वो टाइम भी बताऊंगा आपको, दिन भी बताऊंगा, कितने दिन में आप फरमाएं, वो सब चीज़ें भी बताऊंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे इसी तरह से, और अगर आप लोग तलब कर रहे हैं ये वीडियो मैं बनाऊँ बोल के, तो मैं बनाऊँगा। अगर से आप लोग नहीं देख रहे या नहीं मान रहे मेरे बातों को, तो मैं नहीं बनाऊँगा वीडियोज़। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे को वीडियो बनाना, बस मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात सिलसिले की, फिर दूसरी बात हदीस, तीसरी बात कुरान पाक की। ये तीनों चीज़ को मिला कर के मैं आपको बताऊँगा
ये तो वीडियो बनाने का मकसद एक ही था, क्योंकि जितने भी है सारे लोग जो जलसे कर रहे और बड़े बड़े दीन फैलाने की बातें तो कर रहे, लेकिन दीन कौन सा है ना, गौसे आज़म दस्तगीर के भी अक़वाल से नहीं है ये तो। अगर हम जाके किसी पीर से पूछेंगे कि कोई चीज़ से तलब कर लेंगे तो आप फरमा देते कि इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को और भी वीडियो बना के दूँगा, अगर आप लोग चाहे तो। मैं पहले भी बोला ये बात और अभी भी बोल रहा हूँ। और अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब आप लोगों को दूँगा वीडियो के साथ ही। और एक एक बात मेरे को एक जने बोले थे कि हमारे पास सही इल्म तो छोड़िए, गलत इल्म भी बराबर नहीं मिल रहा। वो कोई छोटा सा गाँव था, वहाँ से एक कमेंट आया हुआ था, तो वो बात से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इंशाअल्लाह ताला और भी वीडियो मैं बनाऊँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।